मिरहा आज स्कूल से थक कर घर आई थी। मम्मा ने कहा, बेटा आज बेसमेंट मत जाना, वहाँ सफाई हो रही है। बेसमेंट? मिरहा ने हैरानी से सोचा, हमारे घर में बेसमेंट कब से है? शाम को सब डिनर करके सो गए, लेकिन मिरहा का दिल बेचैन होने लगा। क्या है इस बेसमेंट में? वो चुपके से उठकर नीचे चली गई। अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी लाइट ब्लिंक कर रही थी, जैसे कोई पुरानी ट्यूब लाइट हो। बेसमेंट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मिरहा ने उसे धीरे से धकेल कर अंदर देखा। पुरानी लकड़ियों की सी गंध थी, एक पुराना शीशा और एक डायरी। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन एक नाम साफ लिखा था, इरहा, जो कभी वापस नहीं आई। मिरहा का चेहरा सफेद पड़ गया। इरहा? मगर मेरी छोटी बहन का नाम भी तो इरहा है। उसने डायरी खोली और हर पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा था, मैं वापस आऊंगी जब कोई मेरी जगह ले लेगा। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और किसी की आवाज आई, मिरहा? मिरहा ने घूम कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, वो सुनहरी हो गई। उसका चेहरा गायब था और वहाँ इरहा का चेहरा था, शीशे के अंदर से उसे घूरता हुआ। मिरहा की सांसें रुक गईं। ये क्या हो रहा है? शीशे से आवाज आई, तुम आई हो तो मैं जा सकती हूँ। मिरहा चिल्लाई, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती। अचानक लाइट चली गई, पूरा घर सन्नाटा। बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। अगले दिन इरहा उठती है। मिरहा घर में है, लेकिन चुप, सिर्फ कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। रात में इरहा शीशे के सामने जाकर देखती है, वहाँ असली मिरहा कैद है। इरहा समझ जाती है, ये उसकी बहन नहीं, कोई और है। इरहा जोर से सुरह फलाक और सुरह नास पड़ती है। शीशा चमकने लगता है, डायरी जलने लगती है, एक चीख, एक रोशनी और सब कुछ रुक जाता है। सुबह मिरहा बिस्तर पर थी। इरहा कहती है, बाजी। मिरहा आंखें खोलती है और कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। इरहा उसे जोर से गले लगा लेती है। शीशा, डायरी, सब कुछ गायब हो चुका होता है, लेकिन एक आवाज इरहा के दिल में रह जाती है। हर रूह को आजादी चाहिए होती है, लेकिन हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता।